ट्वेल्थ मैथ्स बोर्ड की परीक्षा में अब आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इस परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करेंगे। उसके लिए एक बार हम बोर्ड परीक्षा की एक कॉपी देखेंगे जिसमें विद्यार्थी ने 80 नंबर कैसे प्राप्त किए। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दे कि ये विद्यार्थी हिंदी मीडियम का है, क्योंकि हिंदी पे इसने राइट कर रखा है। विषय गणित है। परीक्षा का दिन बुधवार और पिछले साल 13 अप्रैल 2022 को ये बोर्ड की परीक्षा हुई थी। और यहाँ देखिए ये प्रश्नों की स्थिति। पहला प्रश्न 12 नंबर का था तो 12 में से 12 नंबर आए, दूसरे में 6 में से 6 नंबर आए, और ये देखिए सारे प्रश्नों में से पूरे नंबर आए हुए हैं। और ये 80 में से 80 नंबर यहाँ पे प्राप्त किए हैं। ये शब्दों में भी लिखा हुआ 80 नंबर, और ये एग्जामिनर के साइन किए हुए बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले के। आपको भी इस गणित विषय की बोर्ड परीक्षा की शुभकामनाएं। और देखिए किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में लिखना है ताकि आपके पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो। ये पहला प्रश्न था। इसमें 12 प्रश्न बहुविकल्प वाला था और 12 में से 12 नंबर पूरे यहाँ आए हुए हैं। इसी प्रकार देखिए ये दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में देखिए यहाँ पर 6 रिक्त स्थान के प्रश्न थे और 6 प्रश्न को इसने अच्छी तरह से हल किया है। यदि हम गौर से देखें तो यहाँ पर राइटिंग का कोई विशेष महत्व नहीं है। बस ऐसा इस प्रकार लिखे कि परीक्षक उसे आसानी से जान सके, पढ़ सके। ऐसा गणित की कॉपी में दर्शाया गया है यहाँ पर। और इसके पश्चात देखिए 6 में से 6 नंबर इसके आ गए। 6 प्रश्न इसने किए थे हल, और फिर अगले 12 जो प्रश्न हैं वो एक नंबर के हैं, और इसने पूरी तरह से सूत्र भी लिखा है, अच्छी तरह सूत्र लिख करके प्रश्नों को हल किया है, और लैंग्वेज भी लिखी है। इसी प्रकार देखिए आगे कि ये एक अंक इसने प्राप्त किए। एक में से एक अंक इसके प्राप्त हुआ है, प्रत्येक में एक नंबर प्राप्त हुआ है। साथ ही ये कुल 12 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का था, और एक अंक में से एक अंक इसे प्राप्त हुआ है। ये तीसरा प्रश्न था जिसे 12 प्रश्न आएंगे और 12 के 12 प्रश्नों को एक साथ करना। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 12 नंबर इसके प्राप्त हुए हैं। ये प्रोबेबिलिटी वाला प्रश्न था। देखिए ये यहाँ पर प्रायिकता का प्रश्न है, और प्रायिकता को इसने निकाला 2, 4, 6 में से, और देखा कि ऊपर फेवरेबल 3 है और टोटल 6 था, तो ये 1/2 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 यहाँ आंसर आ गया। और ये इसने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख दी 1 2 3 4 5 6। ये खंड ब में ध्यान देने योग्य ये है कि जो प्रश्न इसमें खंड ब में आएंगे वे 2-2 नंबर के होंगे, और इन 2-2 नंबर के प्रश्न को आप अच्छी तरह से लिखें जिससे कि आप इसमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकें। ये देखिए 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न में कहीं भी इसके अंक कटा नहीं, सभी में 2 में से 2 नंबर आए हैं। परीक्षक ने कहीं भी नहीं काटा। ये देखिए ये प्रश्न इस प्रकार था। माना समीकरण वाला प्रश्न था 2x - 3y = 3 था, 2x + 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -3/2। इसी प्रकार की देखिए आगे ये ABC डेल्टा वाला इक्वेशन। सारे जो 2-2 नंबर के प्रश्न थे सभी प्रश्नों में पूरे में से पूरे अंक इसके आए हुए हैं। 11वां प्रश्न है, ये 13वां प्रश्न इसके बाद, ये 14वां, फिर 15वां, फिर 16। अब यहाँ 17 नंबर के प्रश्न से 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, और 3 में से 3 इसके बोर्ड परीक्षा में इसने प्राप्त किए हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे अंक इसने। और इसी श्रेणी में देखिए 18वां प्रश्न था। 18वां प्रश्न भी 3 नंबर का था, और 3 में से 3 अंक इसने प्राप्त किए हैं। फिर आगे 19वां प्रश्न 3 में से 3। ये 20वां प्रश्न है। ये यहाँ पर त्रिभुज रूपाकार बना करके ये इसको प्रूव करना था, और ये देखिए 1/2 × 5 और इति सिद्धम, यानी ये आंसर प्रूव हो गया। HP लिख दिया यहाँ पर। इसी प्रकार से अगले प्रश्न हैं, और सभी प्रश्नों को इस प्रकार से ध्यान से पढ़ते हुए आपको हल करना है। सबसे पहले प्रश्न पत्र को पढ़ना है, फिर अपने प्रश्न पत्र पर रोल नंबर लिखना है। ये देखिए यहाँ लास्ट में जहाँ आपका प्रश्न समाप्त हो जाए वहाँ समाप्त लिख दीजिएगा। नीचे साइन किए गए 3 मई 2022 को ये कॉपी चेक हुई थी, और 80 में से 80 पूरे नंबर आए थे। इसके पश्चात जितने भी पेपर बचे हैं उन पर लाइन खींच दे,
काट दें उन प्रश्नों को। ये हमने एक मॉडल कॉपी देखी। ये देखिए पीछे जो भी आपको रफ कार्य करना है, लॉग की सारणी बनानी है या जो भी कार्य करना है, पीछे आप आसानी से रफ कार्य करने के लिए होती है। और यहाँ पर ऊपर रफ कार्य करने के बाद आप लिख भी दीजिए यहाँ पर रफ कार्य। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस विद्यार्थी के एक भी अंक नहीं कटा है और पूरे में से पूरे अंक यानी 80 में से 80 नंबर इसने प्राप्त किए हैं मैथ्स में। इसी प्रकार आप भी अपने प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ें, फिर प्रश्नों को क्रम से हल करें। जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न के सभी जो ABCD वाला क्वेश्चन आता है बहुविकल्प वाला, उसके संख्या लगा करके पूरे 12 तक आप लिख लीजिए, फिर 12 के उत्तर लिख दीजिए, फिर रिक्त स्थानों को एक साथ कंप्लीट कीजिए और फिर जो तीसरा प्रश्न है उसके विकल्प हैं उसको भी एक साथ 1 से 12 तक कीजिए। फिर आप चौथे प्रश्न से स्वतंत्र होते हैं कि चौथे प्रश्न से लेकर के फिर अगले प्रश्नों को आप आसानी से आगे पीछे जो आपको अच्छा आ रहा है उसको पहले करें और जो थोड़ा कम समझ में आ रहा है उसको बाद में करें, समझ करके करें। आपके भी इसी प्रकार इस बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे और 31 मार्च कल शुक्रवार को होने वाली इस परीक्षा की मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो।